हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, जो कि बिहार एएनएम भर्ती परीक्षा 2023 बीटीएससी के द्वारा जो बिहार में एएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कुछ ही दिन अब बचा है, 1 महीना से कम ही बचा है, 5 जनवरी से है होने वाला है। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हमारे चैनल पे रवि रोशन बायोलॉजी वाले चैनल पर जो है एक दिन में जो है 100 से ऊपर वीवीआई एमसीक्यू जो है सो हम प्रत्येक दिन लाते हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो देखते ही होंगे, और जो लोग नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 0 से 5 वर्ष तक विटामिन ए की कुल खुराक है। एट द एज ऑफ 0 to 5 टोटल डोज ऑफ विटामिन ए इज, मतलब 0 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसका जो एज होता है उसमें टोटल विटामिन ए का जो डोज होता है वो कितना दिया जाता है। विटामिन ए का टोटल डोज कितना दिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन बी है 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन सी है 9 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या ऑप्शन डी है 4 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। क्योंकि पहला बार जो वैक्सीन मतलब डोज ये जो दिया जाता है विटामिन ए का डोज खुराक जो दिया जाता है वो कब दिया जाता है, 9 महीने पर दिया जाता है। उस समय जो है वो 1 ml दिया जाता है, मतलब 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। बाद में की जो है उसके बाद 8 डोज और दिया जाता है, तो वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट करके दिया जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, मतलब 8 बार जो है सो 2 ml मतलब 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, और फर्स्ट टाइम दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो टोटल 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है विटामिन ए का खुराक दिया जाता है 0 से 5 साल तक के बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैजा का सामान्य लक्षण है। क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलेरा इज, ऑप्शन है ए नंबर राइस वाटर स्टूल, ऑप्शन बी है संकेन आई, ऑप्शन सी है मसल्स क्रैम्प, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा वो क्या होगा, क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलेरा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज गिवन एट, बीसीजी का जो टीका होता है वो कब लगाया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर 0 आवर, ऑप्शन बी है 0 to 1 मंथ, ऑप्शन सी है 1 ईयर, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 0 आवर, 0 घंटा पे जो है मतलब जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीरियर ब्रेगमा का ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन ऑफ एंटीरियर ब्रेगमा टेक्स प्लेस। एंटीरियर ब्रेगमा जो होता है मतलब आगे का जो ब्रेगमा होता है वो उसका जो ऑसिफिकेशन होता है वो कितने दिनों में होता है। ऑप्शन है ए नंबर 18 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ, ऑप्शन सी है 6 वीक, या ऑप्शन डी है 9 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 18 मंथ। 18 मंथ पर जो है एंटीरियर ब्रेगमा का ऑसिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएमआर दिया जाता है। एमएमआर इज गिवन एट, एमएमआर जो है कब दिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर 9 मंथ, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 1.5 मंथ, या ऑप्शन डी है 3 मंथ। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एमएमआर कब देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 मंथ पर एमएमआर का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन डी डिफिशियंसी का, विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी है अर्थराइटिस, या ऑप्शन डी है रूमेटिक अर्थराइटिस। यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी के कमी के कारण क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपिस्टेसिस का अर्थ है। एपिस्टेसिस मीन्स, एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, मतलब नाक से खून का बहना, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, मुंह से खून का बहना, ऑप्शन सी है ब्लड इन स्पुटम, मतलब कि स्पुटम में जो है बलगम में जो है क्या ब्लड का होना, ऑप्शन डी है ब्लड इन स्टूल, मतलब मल में पैखाना में ब्लड का होना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एपिस्टेसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है, एपिस्टेसिस कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जन्मजात विकृति कौन है, विच वन इज कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी, मतलब निम्न जो है ऑप्शन जो है, निम्न चार जो ऑप्शन है इसमें से कोई एक जो है क्या है, एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर रूबेला, ऑप्शन बी है क्लेफ्ट पैलेट, ऑप्शन सी है रूमेटिक फीवर, या ऑप्शन डी है डिसेंट्री। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट जो है ये क्या है, एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूरक आहार किस उम्र पर दिया जाता है, सप्लीमेंट्री फूड इज गिवन एट द एज ऑफ, सप्लीमेंट्री फूड जो है वो कौन से एज पर दिया जाता है बच्चे को, ऑप्शन है ए नंबर 6 मंथ, ऑप्शन बी है 6 ईयर मतलब 6 साल, ऑप्शन सी है 9 मंथ, या ऑप्शन डी है 12 मंथ। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब 6 मंथ पूरा होने के बाद जो है सप्लीमेंट्री फूड जो है बच्चे को देना प्रारंभ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रसव के बाद माँ का प्रथम दूध को माना जाता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज, माँ का जो पहला दूध होता है डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद उसको क्या माना जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन है ए नंबर कोलेस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है एक्सप्रेस्ड मिल्क, ऑप्शन सी है फॉर्मुलेटेड मिल्क, या ऑप्शन डी है विच मिल्क। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलेस्ट्रम। माँ का जो पहला दूध होता है डिलीवरी के बाद वो उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात बच्चे का दोगुना वजन होने की उम्र क्या है, नवजात बच्चा जो होता है उसका वजन दोगुना कब हो जाता है, एट वाट एज वेट ऑफ न्यू बॉर्न डबल्स, ऑप्शन है ए नंबर 3 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है 6 साल, या ऑप्शन डी है 4 साल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 6 साल नहीं होगा, यहाँ पे ये जो है 6 मंथ हो जाए 6 महीना हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश में सही दिया है एट 6 मंथ। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवजात बच्चे का जो दोगुना वजन होता है वो कब हो जाता है, तो एट 6 मंथ, 6 महीने में जो है बच्चे का वजन जो है वो दोगुना हो जाता है। जैसे अगर जन्म के समय अगर वो 2.5 किलो का है तो 6 महीने बाद उसका वजन कितना हो जाएगा, वो 5 किलो का बच्चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात अवधि मानी गई है, पेरीनेटल पीरियड इज कंसिडर्ड अप टू, पेरीनेटल पीरियड जो होता है वो कब तक का माना गया है, ऑप्शन है ए नंबर जन्म से 1 महीना, फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, ऑप्शन बी है जन्म से 1 साल, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, ऑप्शन सी है जन्म से 1 सप्ताह, फ्रॉम बर्थ टू 1 वीक, ऑप्शन डी है 1 साल से 3 साल, फ्रॉम 1 to 3 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब पेरीनेटल पीरियड जो है वो कब कौन से पीरियड को माना गया है, तो जन्म से 1 सप्ताह मतलब जन्म से लेकर फ्रॉम बर्थ टू 1 वीक का जो पीरियड होता है उसको क्या माना गया है, पेरीनेटल पीरियड माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खसरा का टीका देने की ठीक उम्र है, राइट एज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजल्स वैक्सीन एज, खसरा का जो टीका दिया जाता है, मिजल्स का जो टीका लगाया जाता है बच्चे में उसको देने का करेक्ट समय क्या है, सही समय क्या है, तो ऑप्शन है ए नंबर 2 से 4 महीना, ऑप्शन बी है 6 महीना, ऑप्शन सी है 9 महीना, या ऑप्शन डी है 8 महीना। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 महीना। 9 महीना पूरा होने पे जो है बच्चे को मिजल्स का वैक्सीन, मिजल्स का टीका दिया जाता है, खसरे का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चे को शौच की जानकारी देने का ठीक समय है, राइट टाइम फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ ए चाइल्ड इज, बच्चे को जो है टॉयलेट ट्रेनिंग देने का सही समय क्या है, ऑप्शन है ए नंबर 0 से 1 साल, ऑप्शन बी है 6 महीना, ऑप्शन सी है 1 से 3 साल, या ऑप्शन डी है 3 से 6 साल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 से 3 साल के बीच जो है बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने का ठीक समय माना गया है, इसके बीच में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग का जानकारी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात शिशु की सिर की परिधि है, हेड सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू बॉर्न इज, हेड सरकमफ्रेंस जो होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है, तो ऑप्शन है ए नंबर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 33 से 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 to 35 सेंटीमीटर, मतलब 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच जो है एक न्यूबॉर्न का हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, पूर्व स्कूल अवधि है, प्री स्कूल पीरियड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम, प्री स्कूल पीरियड जो होता है वो कब से कब के बीच का होता है, ऑप्शन है ए नंबर 0 to 3 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन बी है
3 to 6 ईयर ऑफ एज, ऑप्शन सी है 3 to 8 ईयर ऑफ एज, या ऑप्शन डी है 1 to 2 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे हम बात करें प्री स्कूल पीरियड, तो प्री स्कूल पीरियड का जो समय होता है वो कब से कब तक का माना गया है? प्री स्कूल पीरियड का समय कब से कब तक माना गया है? तो वो 3 से लेके 6 साल तक के बीच का जो अवधि होता है वो प्री स्कूल एज माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 to 6 ईयर ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नवजात बच्चे का सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, द नॉर्मल HB लेवल ऑफ न्यू बॉर्न इज। ऑप्शन है ए नंबर 12 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 18 ग्राम, या ऑप्शन डी है 20 ग्राम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18 ग्राम। न्यू बॉर्न जो होता है, बेबी जो होता है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है नॉर्मल? तो 18 ग्राम होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवजात के प्रथम मल को कहा जाता है, फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। पहला जो स्टूल होता है नियोनेट का वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर मिकोनियम, ऑप्शन बी है लेनुगो, ऑप्शन सी है वर्निक्स कैसियोसा, या ऑप्शन डी है सीबम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिकोनियम कहते हैं। फर्स्ट स्टूल जो होता है नियोनेट का उसको हम क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बालक का एंटीरियर फ्रंटानेल किस उम्र में बंद होता है? एंटीरियर फ्रंटानेल ऑफ बेबी क्लोजेज एट एज ऑफ। बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, उसका जो एंटीरियर फ्रंटानेल होता है, मतलब आगे का जो फ्रंटानेल होता है, वो किस एज में जाके बंद हो जाता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 3 महीना, ऑप्शन बी है 12 महीना, ऑप्शन सी है 3 महीना, या ऑप्शन डी है 18 महीना। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा होने इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 महीना। 18 महीना में जो है बच्चे का जो है एंटीरियर फ्रंटानेल जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? किस टीका से चमड़े पर अस्थायी चिन्ह होता है? विच इम्यूनाइजेशन लीव्स ए परमानेंट स्कार ऑन स्किन। मतलब ऐसा कौन सा इम्यूनाइजेशन है, ऐसा कौन सा इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन है जो लगाने से जो है बच्चा के स्किन पे जो है स्कार जो है वो परमानेंट रह जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है मिजिल्स, या ऑप्शन डी है MMR। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BCG। BCG का टीका जो लगता है तो वो अपना परमानेंट स्कार जो है वो छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस टीकाकरण का त्वचा पर अस्थायी चिन्ह होता है? ये भी क्वेश्चन फिर रिपीट लगातार में, विच इम्यूनाइजेशन लीव्स ए परमानेंट स्कार ऑन स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BCG। BCG का वैक्सीन जो होता है वो क्या करता है? परमानेंट स्कार स्किन पे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नवजात शिशु की साधारण लंबाई है, नॉर्मल लेंथ ऑफ ए न्यू बॉर्न इज। ऑप्शन है ए नंबर 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 45 से 55 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 70 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 का? वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 45 से 55 सेंटीमीटर। नॉर्मल लेंथ जो होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है? 45 से 55 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें? जन्मजात शिशु का प्रथम मल कहलाता है, फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। पहला जो स्टूल होता है, फर्स्ट स्टूल जो होता है नियोनेट का वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है नंबर मिकोनियम, ऑप्शन बी है लेनुगो, ऑप्शन सी है वर्निक्स कैसियोसा, या ऑप्शन डी है सीबम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिकोनियम। प्रथम स्टूल जो होता है बच्चे का वो क्या कहलाता है? नवजात शिशु का प्रथम स्टूल तो मिकोनियम कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नवजात शिशु का वजन किस माप से मापा जाता है? विच इज यूज टू मेजर इन्फेंट वेट। तो ऑप्शन है ए नंबर वजन करने वाली मशीन, वेइंग मशीन, ऑप्शन बी है मंच सेम संतुलन प्लेटफॉर्म बिन बैलेंस, ऑप्शन सी है कमानी दान तुला स्प्रिंग बैलेंस, या ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंच सेम संतुलन प्लेटफॉर्म बिन बैलेंस। इससे जो है क्या किया जाता है? बच्चे का इन्फेंट जो होता है उसका मेजर वजन जो है मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बच्चा का प्रथम दांत किस उम्र में निकलता है? फर्स्ट टूथ इरप्शन यूजुअली अकर अराउंड द एज। बच्चे में जो है प्रथम दांत जो होता है वो कौन से उम्र में निकलता है यूजुअली, प्राय? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर 2 मंथ, ऑप्शन बी है 4 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ, या ऑप्शन डी है 12 मंथ। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 मंथ। 6 मंथ में जो है बच्चे का नॉर्मली क्या होता है? प्रथम दांत निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बच्चा अपने सिर को नियंत्रण किस उम्र में करता है? हेड कंट्रोल ऑफ इन्फेंट इज अचीव्ड बाय द एज ऑफ। बच्चा जो है हेड कंट्रोल कौन से उम्र में
कर लेता है, अचीव कर लेता है हेट कंट्रोल करना। ऑप्शन है ए नंबर 2 मंथ, ऑप्शन बी है 4 मंथ, ऑप्शन सी है 6 मंथ या ऑप्शन डी है 8 मंथ। यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 मंथ। 4 मंथ में जो है बच्चा अपने हेट को कंट्रोल करना सीख जाता है, नियंत्रण में करना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नवजात शिशु का हीमोग्लोबिन लेवल है द नॉर्मल हीमोग्लोबिन परसेंट लेवल ऑफ न्यूबॉर्न। नॉर्मल जो लेवल होता है हीमोग्लोबिन का न्यूनेट में वो कितना होता है, न्यूबॉर्न में कितना होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 12 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 18 ग्राम या ऑप्शन डी है 20 ग्राम। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 ग्राम। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है न्यूबॉर्न में वो कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नवजात शिशु का साधारण श्वसन दर है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 12 से 13 पर मिनट, ऑप्शन बी है 25 पर मिनट, ऑप्शन सी है 30 से 36 पर मिनट या ऑप्शन डी है मोर देन 60 पर मिनट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 से 36 पर मिनट जो है नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है न्यूबॉर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जन्म के बाद बच्चों का अपगार स्कोरिंग किस समय किया जाता है। अपगार स्कोरिंग सिस्टम इज डन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो अपगार स्कोरिंग जो होता है वो जन्म के कितने देर के बाद जो है बच्चों में किया जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर आफ्टर 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड बाद, ऑप्शन बी है आफ्टर 1 मिनट 1 मिनट बाद, ऑप्शन सी है आफ्टर 5 मिनट मतलब 5 मिनट बाद या ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी मतलब बी एंड सी दोनों। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी दोनों। मतलब कि बच्चे के जन्म के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद दोनों टाइम जो है क्या किया जाता है, अपगार स्कोरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चा का एंटीरियर फॉन्टानेल किस उम्र में बंद होता है। एंटीरियर फॉन्टानेल ऑफ बेबी क्लोजेज एट द एज ऑफ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बच्चे का एंटीरियर फॉन्टानेल जो है वो किस उम्र में बंद हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 महीने में जो है बच्चे का एंटीरियर फॉन्टानेल जो है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृद्धि है ग्रोथ इज। ग्रोथ क्या है, तो ऑप्शन है ए नंबर इंक्रीजेज इन साइज, साइज में बड़ा होना, इंक्रीजेज इन वेट, वेट में बड़ा होना, ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये जो है क्या है, सभी के सभी जो है ए बी सी तीनों के तीनों क्या है, ग्रोथ है, ग्रोथ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृद्धि वक्र रेखा अंकित करता है। ग्रोथ कर्व इंडिकेट, ग्रोथ कर्व जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ऑप्शन है ए नंबर ग्रोथ रेट, ऑप्शन बी है ए ग्रोथ पैरामीटर एट वेरियस इंटरवल्स, ऑप्शन सी है एब्सोल्यूट ग्रोथ या ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की हम बात करें 32 का वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए ग्रोथ पैरामीटर एट वेरियस इंटरवल। अलग अलग इंटरवल पर जो है एक ग्रोथ पैरामीटर को ये दर्शाता है। ग्रोथ कर्व जो होता है वो अलग अलग पैरामीटर को दर्शाता है, ग्रोथ के पैरामीटर को दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोगुनी वृद्धि पाई जाती है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इज फाउंड इन। ऑप्शन है ए नंबर बूढ़ापन ओल्ड एज में, ऑप्शन बी है वयस्कता एडल्टहुड में या ऑप्शन सी है एम्ब्रायो या ऑप्शन डी है बचपन चाइल्डहुड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एम्ब्रायो हो जाएगा। बच्चा जो है जब भ्रूण में ही रहता है, एम्ब्रायोनिक पीरियड में ही रहता है, उस समय जो है मतलब क्या होता है, दोगुनी ग्रोथ मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ जो है मतलब तेज़ी से जो है उसमें ग्रोथ होता है एम्ब्रायोनिक पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में किस उम्र में वृद्धि पूरी तरह से रुक जाती है। इन ह्यूमन बींग्स ग्रोथ स्टॉप कम्प्लीटली एट द एज ऑफ। मतलब मानव में जो है कौन सी उम्र में ग्रोथ जो है वृद्धि जो है वो पूर्ण रूप से रुक जाती है। तो ऑप्शन है ए नंबर 18 साल, ऑप्शन बी है 22 से 23 साल, ऑप्शन सी है 25 साल या ऑप्शन डी है 20 साल। तो यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 साल में जो है 18 साल में क्या होता है, पूर्ण रूप से मानव में वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 से 13 वर्ष के उम्र तक वृद्धि नियंत्रित किसके द्वारा होती है। 10 से 13 वर्ष के उम्र तक जो है वो वृद्धि किसके द्वारा कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी है जीएच हार्मोन या ऑप्शन डी है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा जो है 10 से 13 साल तक की उम्र तक के जो ग्रोथ होता है वो कंट्रोल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीटस की वृद्धि किस उम्र में सबसे अधिक होती है। मैक्सिमम ग्रोथ इन ह्यूमन फीटस अकर्स एट द एज ऑफ, मतलब ह्यूमन फीटस का जो ग्रोथ होता है वो मैक्सिमम कौन से एज में होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 4 महीना, ऑप्शन बी है 6 महीना, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है 2 महीना, ऑप्शन सी है 6 महीना या ऑप्शन डी है 8 महीना। तो मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है फीटस के भ्रूण के अंदर जो बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो मैक्सिमम कौन से महीने में सबसे ज़्यादा होता है। तो 8वें महीने में जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वें महीने में जो है मैक्सिमम ग्रोथ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कटना और घाव का भरना है, हीलिंग ऑफ कट एंड उंड इज। ऑप्शन है ए नंबर मरम्मत मतलब रिपेयर, ऑप्शन बी है पूर्ण जीवन रीजेनरेशन, ऑप्शन सी है डी डिफरेंशिएशन या ऑप्शन डी है विकास मतलब ग्रोथ। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण जीवन रीजेनरेशन। हीलिंग ऑफ कट एंड उंड इज क्या होता है कहलाता है, तो रीजेनरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक्सुअल मैच्योरिटी की उम्र है, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन ह्यूमन बींग्स इज, मतलब कि कौन से उम्र में जो है ह्यूमन बींग्स जो है सेक्सुअली क्या होता है मैच्योर हो जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 10 से 14 साल, ऑप्शन बी है 8 से 11 साल, ऑप्शन सी है 10 से 13 साल या ऑप्शन डी है 11 से 16 साल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 से 16 साल के बीच में जो है ह्यूमन बींग्स जो होता है, मानव जो होता है वो क्या होता है सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका की वृद्धि होती है, सेल ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग, सेल का जो ग्रोथ होता है वो कब होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर अंतरावस्था इंटरफेज, ऑप्शन बी है माइटोटिक चरण माइटोटिक फेज, ऑप्शन सी है पोस्ट माइटोटिक या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोटिक चरण। माइटोटिक फेज के दौरान जो है क्या होता है सेल ग्रोथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या करा है 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अंतिम शौशवावस्था और वयस्क के समय वृद्धि नियंत्रित होती है, ग्रोथ एट द एंड ऑफ चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय, मतलब कि चाइल्डहुड के एंड के समय और प्यूबर्टी के समय जो है ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन बी है जीएच हार्मोन, ऑप्शन सी है सोमैटोट्रोफिक हार्मोन या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें 40 का तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन और जी है चाइल्डहुड के अंत में और ये प्यूबर्टी के समय जो है क्या होता है उसका ग्रोथ जो है वो क्या होता है कंट्रोल किया जाता है, ये दोनों हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पोस्टीरियर फंटानेल का बंद होने का सही समय है, विच इज यूजुअल टाइम फॉर क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फंटानेल। तो ये क्वेश्चन तो बार बार आया है, ये इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या है, जन्म के 2 से 3 महीना बाद, ऑप्शन बी है जन्म के 6 महीना बाद, ऑप्शन सी है जन्म के 12 महीने बाद या ऑप्शन डी है जन्म के 18 महीने बाद। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी ये क्वेश्चन क्या है पोस्टीरियर फंटानेल, एंटीरियर फंटानेल बार बार आता था, पोस्टीरियर फंटानेल कब क्लोजर हो जाता है, तो ये जन्म के 2 से 3 महीने बाद जो है ये क्लोजर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पे अगर एंटीरियर फंटानेल के बारे में पूछेगा तो उसका करेक्ट एंटीरियर फंटानेल कितना दिन में बंद होता है, तो वो 18 महीने में बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42 नंबर क्वेश्चन क्या करें, समय से पहले खोपड़ी की हड्डी का बंद होना कहलाता है, क्लोजर ऑफ स्कल बोन स्यूचर बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम इज कॉल्ड, मतलब कि समय से पहले अगर स्कल बोन का स्यूचर जो है वो मतलब क्लोज हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर मोल्डिंग, ऑप्शन बी है कैपूट, ऑप्शन सी है सिफेलोहेमेटोमा या ऑप्शन डी है क्रेनियोस्टेनोसिस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा 42 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रेनियोस्टेनोसिस कहते हैं अगर समय से पहले जो है स्कल बोन का जो स्यूचर होता है वो बंद हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं क्रेनियोस्टेनोमी स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं, टर्म से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नवजात शिशु की त्वचा सामान्य रूप से उजला भूरा स्तर से ढका रहता है जिसे कहते हैं द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न इज यूजुअली कवर्ड विथ ए ग्रे वाइट लेयर नोन एज, मतलब कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसका स्किन पे जो है क्या होता है ग्रे वाइट कलर का जो है ग्रेस वाइट कलर का जो एक लेयर होता है कवर होता है उसका पूरा बॉडी, उसे वो क्या कहलाता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए नंबर लेनोगो, ऑप्शन बी है वर्निक्स, ऑप्शन सी है सीबम या ऑप्शन डी है स्किन वैक्स। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें 43 का वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्निक्स कहते हैं, वो जो ग्रेस वाइट कलर का लेयर होता है वो क्या कहलाता है वर्निक्स कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन विस्तार है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन न्यू बॉर्न एज, न्यू बॉर्न में जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है ए नंबर 120 से 140 दिन, ऑप्शन बी है 160 दिन, ऑप्शन सी है 60 से 80 दिन, या ऑप्शन डी है 40 दिन। यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 से 80 दिन जो है लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, किसमें? तो न्यू बॉर्न में होता है। वहीं अगर एडल्ट का पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा? 120 दिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनेंसिफेली है। एनेंसिफेली इज, एनेंसिफेली का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर स्मॉल साइज ब्रेन, मतलब छोटी आकृति मस्तिष्क, ऑप्शन बी है असामान्य बड़ा मस्तिष्क एबनॉर्मली लार्ज ब्रेन, ऑप्शन सी है मस्तिष्क का स्तर नहीं होना एब्सेंस ऑफ मेनिंजेज, ऑप्शन डी है मस्तिष्क टिश्यू वृद्धि नहीं होना एब्सेंस ऑफ ब्रेन टिश्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें 45 का, वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्तिष्क टिश्यू वृद्धि नहीं होना एब्सेंस ऑफ ब्रेन टिश्यू ग्रोथ। ब्रेन टिश्यू ग्रोथ जो है उसका क्या होता है? अनुपस्थित होना, वृद्धि नहीं होता है मस्तिष्क टिश्यू का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एनेंसिफेली का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जन्म के बाद का प्रथम टीका है। जन्म के बाद जो है मतलब वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट फर्स्ट आफ्टर बर्थ, जन्म बच्चे का जन्म होने के बाद जो है सबसे पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? तो ऑप्शन है ए नंबर एमएमआर, ऑप्शन बी है बीसीजी, ऑप्शन सी है डीपीटी, या ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीसीजी। जन्म के तुरंत बाद जो है वो कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चे को? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमएमआर टीकाकरण किया जाता है। एमएमआर वैक्सीन इज डन, एमएमआर का जो वैक्सीन होता है मिजल्स मम्स रूबेला का जो वैक्सीन होता है वो कब लगाया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर जन्म लेते ही, ऑप्शन बी है 3 महीने की आयु में, ऑप्शन सी है 6 महीने की आयु में, या ऑप्शन डी है 12 से 15 महीने की आयु में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा? 12 से 15 महीने की आयु में जो है एमएमआर वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 से 15 महीने की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन, बालक की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय, चाइल्ड का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, बच्चे का जो वृद्धि और विकास होता है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? कौन से तथ्य है, कौन से कारक है जिसके द्वारा प्रभावित होता था? ऑप्शन है ए नंबर अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, ऑप्शन बी है वातावरण मतलब इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है पोषण स्तर मतलब न्यूट्रिशन लेवल, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बच्चा का जो इफेक्ट होता है वो हेरिडिटरी कारण से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट के कारण भी हो सकता है, और न्यूट्रिशन लेवल के कारण भी इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी काउज, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर पेलिग्रा, ऑप्शन बी है अंधापन मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है रिकेट्स, या ऑप्शन डी है स्कर्वी। यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधापन। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बीसीजी टीका के लिए निम्नलिखित सिरिंज इस्तेमाल किया जाता है। फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो कौन से सिरिंज के द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है ए नंबर इंसुलिन सिरिंज, ऑप्शन बी है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ऑप्शन सी है 5 ml सिरिंज, या ऑप्शन डी है 10 ml सिरिंज। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा जो है हम बच्चे को बीसीजी का टीका लगाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीसीजी का वैक्सीन किसके द्वारा दिया जाता है? ट्यूबरकुलिन सिरिंज के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर फंटानल। पोस्टीरियर फंटानल मतलब पीछे का जो फंटानल होता है उसको क्लोज होने में कितने दिनों लगता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 2 से 3 महीना आफ्टर बर्थ, ऑप्शन बी है 9 मंथ आफ्टर बर्थ मतलब 9 महीना जन्म के बाद, ऑप्शन सी है 12 महीना आफ्टर बर्थ 12 मंथ आफ्टर बर्थ, ऑप्शन डी है 18 मंथ आफ्टर बर्थ। यहाँ पे इसकी करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के 2 से 3 महीने बाद जो है पोस्टीरियर फंटानेल जो है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपगार स्कोरिंग सिस्टम में विस्तार किया गया था। अपगार स्कोरिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, अपगार स्कोरिंग सिस्टम जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन है ए नंबर वर्जीनिया अपगार, ऑप्शन बी है विलियम अपगार, ऑप्शन सी है इरिक्सन, या ऑप्शन डी है अब्राहम मॉस्लो। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें, अपगार स्कोरिंग सिस्टम जो वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्जीनिया अपगार। मतलब डॉक्टर वर्जीनिया अपगार जो थे वही जो है अपगार सिस्टम जो है उसको लाए थे। और अगर कोई पूछ दे कि ये कौन सी ईस्वी में लाए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 1952 मतलब 1952 ईस्वी में जो है डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा जो है अपगार स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेनार्च को कहा जाता है, मेनार्च टर्म कॉल्ड एज, मेनार्च एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी है ग्रोथ इन ब्रेस्ट साइज, ऑप्शन सी है यूट्राइन ग्रोथ, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 53 का, वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। मतलब पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पहला जो पीरियड आता है फीमेल में, वो कौन से टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है? मेनार्क की टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है, मेनार्क टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर माँ बच्चे को डीपीटी सेकंड खुराक देने के लिए मना करती है तो समझाना है। अगर माँ जो है बच्चे की वो सेकंड डीपीटी मतलब डीपीटी का सेकंड डोज खुराक देने के लिए देने से अगर मना करती है तो उसे क्या समझाना है? डीपीटी सेकंड डोज इज नॉट गिवन इफ मदर एक्सप्लेन दैट चाइल्ड हैड। ऑप्शन है ए नंबर फीवर आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब बुखार के बाद जो है पहला डोज पहला डोज के बाद जो है बुखार आना। ऑप्शन बी है फर्स्ट डोज सीजर आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब कि फर्स्ट डोज के बाद सीजर आना। ऑप्शन सी है डायरिया आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब फर्स्ट डोज के बाद डायरिया का आना, या ऑप्शन डी है एब्सेस आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब फर्स्ट डोज के बाद एब्सेस होना। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीजर आफ्टर फर्स्ट डोज, मतलब फर्स्ट डोज के बाद जो है सीजर का आना, वो इसलिए जो है वो डीपीटी सेकेंड डोज लेने से मना करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के भोजन के साथ कमी से सीलियक बीमारी होती है। मतलब बच्चे के भोजन में किस चीज़ के कमी कारण सीलियक डिजीज होता है? द डाइट ऑफ चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज लैक, विच होना चाहिए, विच सीलियक डिजीज लैक। ऑप्शन है ए नंबर राइस, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है व्हीट, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब बच्चे के भोजन में अगर व्हीट की कमी रहेगी, मतलब गेहूं की अगर कमी रहेगी, तो वो क्या उसको कौन सा बीमारी देखने को मिल सकता है? सीलियक डिजीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नवजात की लंबाई दुगनी होती है, द लेंथ ऑफ न्यूबॉर्न डबल एट। नवजात बच्चा जो होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसका लंबाई जो है वो दोगुना कब होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर 9 मंथ, मतलब 9 महीना, ऑप्शन बी है एट 2 ईयर, मतलब 2 साल पर, ऑप्शन सी है एट 6 मंथ, मतलब 6 महीने पे, या ऑप्शन डी है एट 4 ईयर, मतलब 4 साल पे। तो यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 56 का, वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 साल पे। 4 साल पे जो है बच्चे का लंबाई जो है वो क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है, जन्म के समय से दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भोजन में ठोस आहार देने की सही उम्र क्या है? बच्चे को जो ठोस आहार दिया जाता है, सॉलिड डाइट जो दिया जाता है, उसका देने का सही समय कब होता है? तो ऑप्शन है ए नंबर एट 1 मंथ ऑफ एज, मतलब 1 महीने की उम्र पे, ऑप्शन बी है एट 4 मंथ ऑफ एज, मतलब 4 महीने की एज पे, ऑप्शन सी है एट 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने की उम्र पर, या ऑप्शन डी है एट 8 मंथ ऑफ एज, मतलब 8 महीने के एज पे। तो यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट 6 मंथ ऑफ एज, मतलब बच्चे के 6 महीने पूरे होने के बाद जो है उसे ठोस आहार देना शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे को वेरिसोला जोस्टर टीका देने की सही उम्र क्या है? वेरिसोला जोस्टर वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू चाइल्ड एट द एज ऑफ, बच्चे में जो वेरिसोला जोस्टर नामक वैक्सीन जो दिया जाता है वो कौन सी उम्र पर देना अच्छा होता है, कौन सी उम्र पूरा होने के बाद देना अच्छा होता है? तो ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन बी है एट 4 मंथ ऑफ एज, मतलब 4 महीने की उम्र पर, ऑप्शन सी है आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल के बाद, या ऑप्शन डी है एट 2 मंथ ऑफ एज, मतलब 2 महीने के उम्र पर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा
58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब बच्चे का 1 साल पूरा होने के बाद जो है उसे वेरिसोला जोस्टर वैक्सीन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों में मौखिक तापमान लेने की सही उम्र है। ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर दो चिल्ड्रन एजिंग। ऑप्शन है ए नंबर लेस देन 5 ईयर, ऑप्शन बी है 1 से 12 साल, ऑप्शन सी है अबव 5 ईयर, ऑप्शन डी है इन ऑल एजेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, अबव 5 ईयर। 5 साल से ऊपर तक के जितने भी बच्चे होते हैं उसको ओरल टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए इंडिकेट किया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण बांह की परिधि 5 साल तक के बच्चों में है। नॉर्मल आर्म सरकमफ्रेंस इन चिल्ड्रेन अप टू 5 ईयर ऑफ एज इज, मतलब कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका नॉर्मल आर्म सरकमफ्रेंस जो होता है, बांह का जो परिधि होता है, सॉरी नॉर्मल आर्म सरकमफ्रेंस इन चिल्ड्रेन अप टू 5 ईयर, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसका नॉर्मल जो आर्म सरकमफ्रेंस होता है, बांह की जो परिधि होती है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 13 से 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 3 से 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 से 16 सेंटीमीटर। 5 साल तक के बच्चे का जो नॉर्मल आर्म सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 13 से 16 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टाइप ऑफ वैक्सीन बीसीजी इज, बीसीजी किस प्रकार का टीका है, बीसीजी का जो टीका होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है ए नंबर किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी है ट्रिपल वैक्सीन, ऑप्शन सी है लाइव वैक्सीन, या ऑप्शन डी है कंबाइंड वैक्सीन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइव वैक्सीन। बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो किस प्रकार का वैक्सीन होता है, यह एक लाइव वैक्सीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस किस कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो किस कारण से होता है, कौन से विटामिन के कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर विटामिन ए, बी ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी के कमी के कारण जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 63 नंबर, नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब उपस्थित होता है। नवजात शिशु जो होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, उसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो होता है वो कब देखने को मिलता है। व्हेन द फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस अपीयर इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में जो है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब अपीयर होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर जन्म के बाद एट बर्थ, ऑप्शन बी है जन्म के दूसरे दिन ऑन सेकेंड डे, ऑप्शन सी है जन्म के दूसरे सप्ताह में ऑन सेकेंड वीक, ऑप्शन डी है जन्म के 1 सप्ताह बाद फर्स्ट वीक आफ्टर बर्थ। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 63 का, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑन सेकेंड डे, जन्म के दूसरे दिन जो है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस भोजन में प्राकृतिक रूप से विटामिन सी ज़्यादा होता है। कौन से भोजन में जो है प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर मुर्गी मतलब चिकन, ऑप्शन बी है केला बनाना, ऑप्शन सी है नारंगी ऑरेंज, या ऑप्शन डी है दूध मिल्क। यहाँ पे हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नारंगी। नारंगी में जो है मतलब ऑरेंज में जो है नेचुरली विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगर नवजात शिशु का सिर का परिधि असाधारण बड़ा है तो संकेत है। द हेड सरकमफ्रेंस ऑफ ए न्यूबॉर्न इज एबनॉर्मली लार्ज इंडिकेट, अगर बच्चा जो है न्यूबॉर्न बेबी जो है उसका हेड सरकमफ्रेंस जो है एबनॉर्मल तरीके से बड़ा है, एबनॉर्मल तरीके से बड़ा है तो किस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ की ओर जो है संकेत करता है। इसका ऑप्शन है ए नंबर हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन बी है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है इंसेफ्लाइटिस, या ऑप्शन डी है माइक्रोसिफेलस। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोसिफेलस को वो संकेत करता है, मतलब उसके ब्रेन में जो है वो क्या होगा, पानी भरा हुआ हो सकता है। हाइड्रो मतलब कि जल जो है वाटर भरा हुआ हो सकता है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर वो जो है उसमें क्या है उसका परिधि जो है असाधारण रूप से एबनॉर्मली जो है बड़ा है हेड सरकमफ्रेंस, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, हाइड्रोसिफेलस को इंडिकेट करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पेरीनेटल अवधि माना जाता है। पेरीनेटल पीरियड इज कंसिडर्ड अप टू, पेरीनेटल पीरियड जो होता है वो कब से कब तक को माना जाता है। ऑप्शन है ए नंबर जन्म से के 1 माह तक, फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ, जन्म के 1 माह तक के अवधि, ऑप्शन बी है जन्म के 1 साल तक, ऑप्शन बी है जन्म के
1 सप्ताह तक, या ऑप्शन डी है जन्म के 1 से 3 साल तक। तो पेरीनेटल पीरियड जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जन्म से लेके 7 सप्ताह के बीच का जो एज होता है, पीरियड जो होता है, उसको क्या माना जाता है, पेरीनेटल पीरियड माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चा का एंटीरियर फोंटानेल किस उम्र में बंद होता है। एंटीरियर फोंटानेल ऑफ बेबी क्लोजेज एट द एज ऑफ। एंटीरियर फोंटानेल जो होता है बेबी का, वो कौन से उम्र में जाके बंद होता है। ऑप्शन है ए नंबर 3 माह में, ऑप्शन बी है 12 माह में, ऑप्शन सी है 6 माह में, या ऑप्शन डी है 18 माह में। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 माह में एंटीरियर फोंटानेल जो होता है बेबी का, वो कौन से उम्र में जाके बंद हो जाता है, 18 माह में बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस टीका का चिन्ह त्वचा पर अस्थायी होता है। विच इम्यूनाइजेशन लिव्स ए परमानेंट स्कार ऑन स्किन। मतलब कौन सा इम्यूनाइजेशन में जो वैक्सीन होता है जिसका स्कार जो है, जिसका चिन्ह जो है स्किन पे परमानेंट रह जाता है। ऑप्शन है ए नंबर BCG, ऑप्शन बी है DPT, ऑप्शन सी है मिजिल्स, या ऑप्शन डी है MMR। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BCG। BCG का जो टीका लगाया जाता है बच्चे को, उसका स्कार जो, उसका जो चिन्ह होता है वो अस्थायी रूप से लगा रह जाता है, उसके स्किन पर जो है अस्थायी रूप से रह जाता है। BCG का टीका जो है परमानेंट स्कार छोड़ देता है स्किन पे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, RBC का जीवन चक्र है, लाइफ स्पैन साइकिल ऑफ RBC। RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों का होता है। ऑप्शन है ए नंबर 60 डे, ऑप्शन बी है 80 दिन, ऑप्शन सी है 90 दिन, या ऑप्शन डी है 120 दिन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मतलब पेडियाट्रिक का बच्चे का पढ़ रहे हैं, तो इसमें बच्चे से रिलेटेड ही पूछेगा। तो बच्चे में जो है RBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिनों का होता है जीवन चक्र, तो 80 दिनों का होता है। बच्चे में जो RBC का लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल कितने दिनों का होता है, 80 दिन का लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, O2 की कमी के कारण शरीर में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे जाना जाता है। द कंडीशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ O2 इन द बॉडी इज नोन एज। अगर शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए नंबर साइनोसिस, ऑप्शन बी है जॉइंडिस, ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, या ऑप्शन डी है पेलनेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइनोसिस। अगर शरीर में जो है O2 का जो है ऑक्सीजन का मात्रा अगर घट जाता है तो उसे कौन से टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है, साइनोसिस टर्मिनोलॉजी के द्वारा जाना जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूध छुराने की उम्र है, विच इज़ द वीनिंग एज। मतलब कि बच्चे जो दूध पीता है, जो बच्चा नवजात जो होता है वो जो दूध पीता है माँ का, उसे छुराने का सही उम्र क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर 0 से 3 महीना, ऑप्शन बी है 0 से 6 महीना, ऑप्शन सी है 7 से 8 महीना, या ऑप्शन डी है 8 से 9 महीना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 से 8 महीना में जो है माँ क्या करती है, बच्चे को दूध छुराने का कोशिश करना शुरू कर देती है, क्योंकि 6 महीने तक जो है उसको सिर्फ स्तनपान कराना ही रहता है, सिर्फ माँ को जो है अपना दूध ही देना होता है। तो दूध छुराने का सही उम्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 से 8 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास है, विच इज़ द मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान जो है क्रियात्मक विकास क्या होता है बच्चे में। ऑप्शन है ए नंबर स्वयं से खाना, सेल्फ फीडिंग, ऑप्शन बी है स्वयं से पहनना, सेल्फ ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है स्वयं सीखना, सेल्फ लर्निंग, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ देम। मतलब कि बच्चा जो है छोटा बाल्यावस्था में जो है वो खुद से सब कुछ करने का कोशिश करता है, खुद से खाने का हो गया, या खुद से पहनने का, खुद से सीखने का कोशिश करता है। सभी का सभी कार्य जो है वो चाइल्डहुड के दौरान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूषित भोजन द्वारा फैलने वाली बीमारी है, विच डिजीज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फूड। इन्फेक्टेड फूड के द्वारा जो है कौन सा डिजीज स्प्रेड करता है, कौन सा डिजीज जो है वो फैलता है। ऑप्शन है ए नंबर कॉलेरा, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है टिटनेस, या ऑप्शन डी है लेप्रोसी। कौन सा डिजीज जो है वो स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड फूड लेने से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉलेरा जो है ये इन्फेक्टेड फूड मतलब कि दूषित भोजन ग्रहण करने से कॉलेरा नामक बीमारी फैलता है, होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसका स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है ए नंबर 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1918 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1921 ईस्वी या ऑप्शन डी है 1922 ईस्वी। इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात का वजन कैसे मापा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इन्फेंट्स वेट। इन्फेंट का वेट करने का वजन लेने के लिए कौन सा तकनीक, कौन सा तराजू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर तराजू मतलब वेइंग मशीन, ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म बीम बैलेंस, ऑप्शन सी है कमानीदार तराजू मतलब स्प्रिंग बैलेंस या ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, ऑल एबव। इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी शुरू में भी एक बार आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म बीम बैलेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु की लंबाई है नॉर्मल लेंथ ऑफ ए न्यू बॉर्न इज। नॉर्मल लेंथ जो होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 45 से 55 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी है 70 से 80 सेंटीमीटर। इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 से 55 सेंटीमीटर। 45 से 55 सेंटीमीटर नॉर्मल लेंथ जो होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है 45 से 55 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रथम टीका जन्म के बाद दिया जाता है। फर्स्ट वैक्सीन गिवन आफ्टर बर्थ इज। जन्म के तुरंत बाद जो है प्रथम टीका जो है वो क्या लगाया जाता है बच्चे को। ऑप्शन है ए नंबर MMR, ऑप्शन बी है BCG, ऑप्शन सी है DPT, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा BCG, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BCG का जो टीका होता है वो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, DPT टीका दिया जाता है। DPT वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। DPT का जो टीका होता है वो कौन से रूट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है ओरल, ऑप्शन सी है सबक्यूटेनियस रूट या ऑप्शन डी है इंट्राडर्मल रूट। इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें 78 का वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंट्रामस्कुलर रूट। IM के द्वारा जो है इंट्रामस्कुलर के द्वारा जो है DPT का वैक्सीन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बच्चों का वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है चिल्ड्रेन का वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है। ऑप्शन है ए नंबर है अनुवांशिकता मतलब हेरिडिटरी, ऑप्शन बी है वातावरण इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है पोषण स्तर न्यूट्रिशन लेवल या ऑप्शन डी है ऊपर के सभी, ऑल एबव फैक्टर। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें 79 का तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल एबव फैक्टर। मतलब बच्चे का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन लेवल तीनों के कारण, सभी के कारण जो होता है वो क्या होता है इफेक्ट होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 80 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हैजा का सामान्य लक्षण है। क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलरा। कॉलरे का जो क्लिनिकल फीचर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर राइस वाटर स्टूल, ऑप्शन बी है संकेन आई, ऑप्शन सी है मसल्स क्रैम्प या ऑप्शन डी है ऑल एबव द एबव, ऑल ओवर द एबव। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कहे कि कॉलरा का जो क्लिनिकल फीचर होता है वो राइस वाटर स्टूल भी देखने को मिलता है, संकेन आई भी, मुरझाई आँख भी देखने को मिलता है और मसल्स क्रैम्प भी देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसानों में विकास पूरी तरह से बंद हो जाता है। इंसान में जो है, ह्यूमन बींग में जो है उसका जो ग्रोथ है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। कब क्या कर रहा है, इन ह्यूमन बींग्स ग्रोथ स्टॉप कम्प्लीटली एट द एज ऑफ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है ए नंबर 18 साल, ऑप्शन बी है 22 से 23 साल, ऑप्शन सी है 25 साल या ऑप्शन डी है 20 साल। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 साल। 18 साल में जो है क्या होता है, ह्यूमन बींग में ग्रोथ जो है पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुणात्मक विकास किस में पाया जाता है। मल्टीप्लेटिव ग्रोथ इज फाउंड इन। मल्टीप्लेटिव ग्रोथ जो होता है वो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर बुढ़ापा ओल्ड एज, ऑप्शन बी है वैक्सा एडल्टहुड, ऑप्शन सी है भ्रूण एम्ब्रायो, ऑप्शन डी है चाइल्डहुड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूण। भ्रूण मतलब एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है उसमें मल्टीप्लेटिव ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात के पहले मल को कहा जाता है फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। फर्स्ट स्टूल जो होता है नियोनेट का वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर मिकोनियम, ऑप्शन बी है लेनुगो, ऑप्शन सी है वर्निस कैसियोसा या ऑप्शन डी है सीबम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिकोनियम। फर्स्ट स्टूल जो होता है नियोनेट का वो क्या कहलाता है, मिकोनियम कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नवजात शिशु की सामान्य लंबाई है, नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न इज, नॉर्मल लेंथ जो होता है न्यू बॉर्न का वो क्या कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 70 से 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 से 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 45 से 55 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी है 70 से 80 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 से 55 सेंटीमीटर जो होता है वो नॉर्मल लेंथ होता है एक न्यूबॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात शिशु के सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है। द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ न्यूबॉर्न इज, नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 12 ग्राम, ऑप्शन बी है 10 ग्राम, ऑप्शन सी है 18 ग्राम, या ऑप्शन डी है 20 ग्राम। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 ग्राम। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है न्यूबॉर्न का वो कितना होता है, 18 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीसीजी वैक्सीन किस उम्र के बच्चे को दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू चिल्ड्रेन ऑफ, बीसीजी वैक्सीन जो है वो कौन से उम्र के बच्चे को दिया जाता है। ऑप्शन ए नंबर 0 to 1 मंथ, ऑप्शन बी है 0 to 1 ईयर, ऑप्शन सी है 0 to 3 मंथ, या ऑप्शन डी है 0 to 6 मंथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 to 1 ईयर, 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। जो बच्चा अगर जन्म के समय छूट जाता है तो उसे हम 1 साल तक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 87 नंबर क्वेश्चन क्या करें, वयस्कता की उम्र क्या है। व्हाट इज द एज ऑफ एडल्टहुड। ऑप्शन है ए नंबर 12 से 14 साल, ऑप्शन बी है 16 से 18 साल, ऑप्शन सी है 18 से 35 साल, या ऑप्शन डी है 35 से 40 साल। इसकी हम करेक्ट आंसर की बात करें, वयस्कता का जो मतलब कि एज होता है वो क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 87 का, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 से 35 साल के बीच का जो पीरियड होता है वो एडल्टहुड माना गया है, एडल्टहुड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 88 नंबर क्वेश्चन क्या करा, अपगार स्कोरिंग सिस्टम बच्चे के जन्म के कितने देर बाद किया जाता है। अपगार स्कोरिंग सिस्टम इज डन एट द टाइम आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, बेबी के बर्थ के कितने समय बाद जो अपगार स्कोरिंग किया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर आफ्टर 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है आफ्टर 1 मिनट, ऑप्शन सी है आफ्टर 5 मिनट, या ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि जन्म के 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद दोनों समय जो है अपगार स्कोरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला दांत आमतौर पर किस उम्र के आसपास होता है। फर्स्ट टूथ इरप्शन यूजुअली अकर्स अराउंड द एज ऑफ, प्रथम पहला जो दांत होता है इरप्शन वो कौन से उम्र के एज में होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 2 मंथ, ऑप्शन बी है 4 मंथ, ऑप्शन सी है 1 साल, या ऑप्शन डी है 6 मंथ। इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 मंथ पर जो है पहला दांत का इरप्शन, पहला दांत निकलता है बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 90 नंबर और लास्ट आज का इस सेट का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नवजात शिशु की सामान्य सांस लेने की दर क्या है। नॉर्मल ब्रीथिंग रेट ऑफ न्यू बॉर्न इज, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट जो होता है न्यू बॉर्न का वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन बी है 25 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन सी है 60 ब्रीथ पर मिनट, या ऑप्शन डी है 30 से 36 पर मिनट। यहाँ पे इसके हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 से 36 ब्रीथ पर मिनट जो है नवजात शिशु में ब्रीथ रेट होता है, एक न्यूबॉर्न में होता है। तो आज हम इस वीडियो में चिल्ड्रन हेल्थ नर्सिंग का मतलब पीडियाट्रिक का 90 क्वेश्चन जो है हम इसमें बताए हैं, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है तो वो तो समझिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, इसलिए तो इसमें रिपीट हो रहा है। तो आप लोग जो है सो इसे अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और हम फिर कल भी MCQ क्वेश्चन लाएंगे। अभी हम डेली लाएंगे, काहे कि एग्ज़ाम का जो है अब 20 से 25 दिन ही बचा है, इसलिए हम डेली जो है 90-100 करके जो है MCQ हम लाने का कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन से रिलेटेड अगर दिक्कत हो कि यहाँ पे ये आंसर नहीं, ये होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये होना चाहिए, या आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक से वीडियो चाहिए, इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। और पहले भी हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, मिडवाइफरी का डाल चुके हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर का डाल चुके हैं, तो आप लोग जो है पीछे का भी वीडियो देखिएगा जो लोग नए हैं।